दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी पारिवारिक रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाए तो फिर इंसान को बड़े संयम से कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि इंसान के मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 3 बच्चे जो अनाथ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं, जिनकी शायद कोई गलती नहीं होती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इटावा, और इसी इटावा का एक थाना पड़ता है चौबिया। चौबिया थाने के अंतर्गत एक गांव आता है माखनपुर, और इसी माखनपुर गांव का रहने वाला सुनील कुमार। सुनील, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल, जो बगल के ही गांव में एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करता है। सुनील की पत्नी का नाम है रेखा, जिसकी उम्र है 28 साल। सुनील के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। सुनील जो अपने परिवार के साथ बड़ी ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 30 मई की शाम के करीब 4 बजे के आसपास। सुनील अपनी कार लेकर जब घर से निकलता है, अपनी पत्नी से कहता है 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। पर जब 4 घंटे का समय बीत जाता है, इधर रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास सुनील के पिता महाराज सिंह जब अपने घर पे खाना खाने के लिए पहुंचता है, रेखा सारी बात अपने ससुर से बताती है। महाराज सिंह जो खेती किसानी का काम करता है, अपने खेतों में ही मचान बना रखा है, रात भर वहीं पर रहता है और खेतों की रखवाली करता है। सिर्फ समय पे अपने घर पे आता है और खाना खाने के बाद अपने खेतों पे चला जाता है। महाराज सिंह को जब मालूम चलता है कि उसका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया है, महाराज सिंह अपने बेटे सुनील के नंबर पे फ़ोन करता है, पर अब सुनील का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से महाराज सिंह के जितने भी जानने वाले होते हैं, सबके नंबरों पे फ़ोन करता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है, पर बावजूद इसके सुनील का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन भी जब सुनील अपने घर पे वापस नहीं आता है, अब महाराज सिंह सुनील के दोस्त सुखबीर सिंह के नंबर पे फ़ोन करता है। सुखबीर सिंह जो कुसौली गांव का रहने वाला है। दरअसल सुनील जिस स्कूल में पढ़ाता है, उसी स्कूल में सुखबीर भी टीचर की नौकरी करता है, जिसकी वजह से सुनील और सुखबीर के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। महाराज सिंह जब सुखबीर से सारी बात बताता है, सुखबीर भी सुनील के घर पर पहुँच जाता है और फिर महाराज सिंह के साथ सुनील की हर जगहों पर ढूंढता है। पूरे दिन गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनील का जब कुछ पता नहीं चलता है, सुखबीर रेखा और उसके ससुर को समझाते हुए कहता है कि आप लोग परेशान मत होइए, सुनील मौजमस्ती इंसान है, हो सकता है कहीं घूमने चला गया होगा, आज नहीं तो कल घर वापस जरूर आ जाएगा। सुखबीर रेखा और उसके ससुर को समझाकर अपने घर तो चला जाता है, लेकिन तभी अगले दिन रेखा के नंबर पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। वो फ़ोन महाराज सिंह उठाता है। फ़ोन करने वाला उधर से व्यक्ति महाराज सिंह से कहता है कि सुनील की गाड़ी कानपुर रेलवे स्टेशन के पार्किंग में खड़ी है, आकर के यहाँ से लेकर के जाओ। इससे पहले कि महाराज सिंह उस व्यक्ति से कुछ और पूछताछ कर पाता, उधर से व्यक्ति फ़ोन कट कर देता है। महाराज सिंह जब उस नंबर पर दोबारा फ़ोन करता है, वो नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। महाराज सिंह जब ये बातें सुनील के दोस्त सुखबीर को बताता है, सुखबीर उसी वक्त ही सुनील के घर पर पहुँचता है, रेखा और उसके ससुर को लेकर कानपुर रेलवे स्टेशन पे जाता है और वहां से पार्किंग से सुनील की कार वापस लेकर घर पे आता है। लेकिन जब इस बात की जानकारी महाराज सिंह के गांव के लोगों को मालूम चलता है, गांव के लोग अब महाराज सिंह को समझाते हुए कहते हैं कि शायद सुनील के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो, इसीलिए आप हमारी बात मानिए, थाने में जाइए और सुनील की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। तब तक लगभग 5 दिन का समय गुजर चुका था। आखिरकार महाराज सिंह गांव के लोगों की बात मान लेता है और अपनी बहू को लेकर के इसी चौबिया थाने में जाता है और सुनील की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस भी सुनील की हर जगहों पर ढूंढती है, पर बावजूद इसके सुनील के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है। 2 दिन का जैसे ही और समय गुजर जाता है, इधर इलाके के जितने भी सरकारी टीचर होते हैं, सब के सब चौबिया थाने पर पहुँच जाते हैं और थाने के सामने ही धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। दरअसल पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालते हैं कि शायद पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। जैसे ही पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव होता है, पुलिस के सीनियर अधिकारी भी थाने में पहुंच जाते हैं और लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि हम सुनील को ढूंढने के लिए एक टीम का गठन करेंगे, हमारी बातों पर यकीन कीजिए, हम जल्द से जल्द सुनील को ढूंढ लेंगे।
सीनियर अधिकारी जब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, आखिरकार लोग भी पुलिस की बात मान लेते हैं और धरना प्रदर्शन खत्म कर देते हैं। उसके बाद से पुलिस अब सुनील को ढूंढने के लिए एक टीम का गठन करती है, जिसमें 15 पुलिस वालों को शामिल किया जाता है। पुलिस अब सुनील को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके गांव में जाती है और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। आस पड़ोस के लोग पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब सुनील बेहद ही सीधा साधा इंसान था। लेकिन पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तभी एक पड़ोसी पुलिस वालों से कहता है कि साहब सुनील का दोस्त सुखबीर का काफ़ी उसके घर पे आना जाना था। दरअसल गांव के लोगों का कहना है कि सुखबीर और सुनील की पत्नी रेखा के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। गांव के लोग जैसी इस तरह की बात कहते हैं, पुलिस अब रेखा के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पे सुनील जिस दिन अपने घर से गायब हुआ था, उस नंबर पे रेखा ने कई बार बातचीत की थी। दरअसल रेखा उस नंबर पे पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी और के नहीं बल्कि सुखबीर के ही नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस को अब कहीं ना कहीं रेखा और सुखबीर के ऊपर गहरा शक चला जाता है। दरअसल पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि शायद सुखबीर और रेखा सुनील के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। इसी शक के आधार पर 7 जून को पुलिस सुखबीर और रेखा को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से सुनील के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो दोनों ये उधर उधर की बात करते हैं, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सुखबीर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। सुखबीर पुलिस वालों से कहता है कि साहब सुनील इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। दरअसल सुनील की हत्या कर दी गई है। लेकिन सुखबीर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। रेखा, जिसके पिता का नाम है भगवान दीन, जो कानपुर के रूरा कस्बा का रहने वाले हैं। भगवान दीन के परिवार में उसकी पत्नी रुचि के अलावा 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी रेखा और छोटी बेटी बरखा। रेखा जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज। रेखा अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसके बगल के ही गांव में एक सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर की नौकरी मिल जाती है। रेखा को जैसे ही नौकरी मिल जाती है, उसके बाद से भगवान दीन अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। तभी रेखा अपने पिता से कहती है कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो सरकारी नौकरी करता हो। आखिरकार भगवान दीन जब अपनी थोड़ी सी कोशिश करता है, उसे सुनील मिल जाता है। सुनील जो अपने बगल के ही गांव के एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करता है। हालांकि सुनील और रेखा के उम्र में 7 सालों का फर्क होता है, पर बावजूद इसके रेखा सुनील से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद बड़ी धूमधाम से रेखा और सुनील की शादी भी हो जाती है। रेखा जब शादी कर अपने ससुराल में आती है, अपने पति के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, समय के अनुसार रेखा 3 बच्चों की माँ भी बन जाती है, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, कहीं ना कहीं सुनील का अपनी पत्नी से अब मन भर जाता है। रात्रि के वक्त जब घर पे पहुंचता है, खाना वाना खाकर तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है, जिसकी वजह से रेखा की ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो पाती है। इधर सुनील जिस स्कूल में नौकरी करता है, उसी स्कूल में पढ़ाने वाला सुखबीर सिंह। दरअसल सुनील और सुखबीर के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती होती है। एक दिन सुनील सुखबीर से कहता है कि आज शाम को तुम्हारा मेरे घर पे दावत रहेगी और तुम्हें आना जरूर है। सुखबीर जब इधर सुनील के घर पे जाता है और जब पहली बार उसकी पत्नी रेखा को देखता है, तो रेखा की खूबसूरती देख उसकी तरफ देखते ही रह जाता है। दरअसल सुखबीर पहली नज़र में रेखा को पसंद कर लेता है। उसके बाद से सुखबीर अब किसी न किसी बहाने से सुनील के घर पे आना जाना शुरू कर देता है। जब भी उसके घर पे जाता है, उसकी पत्नी को भाभी कह करके बुलाता है। चूँकि दोनों के बीच में जब देवर भाभी का रिश्ता हो जाता है, इसीलिए सुखबीर रेखा से काफ़ी हद तक हंसी मजाक भी करने लगता है। लेकिन हंसी मजाक में ही रेखा से कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनकर रेखा को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सुखबीर उसे पसंद करने लगा है। दरअसल कहीं ना कहीं रेखा भी सुखबीर को पसंद करने लगती है, क्योंकि सुखबीर भी रेखा के ही उम्र का था। आखिरकार जब बार बार सुखबीर सुनील के घर पे आना जाना शुरू करता है और रेखा से जब हंसी मजाक करता है, हंसी मजाक करते करते सुखबीर और रेखा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आखिरकार वो समय भी आता है जब एक दिन रेखा के घर के अंदर ही सुखबीर और रेखा के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि बावजूद इसके इस बात की जानकारी रेखा के पति सुनील को कभी नहीं मालूम चलता है।
पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, धीरे धीरे इस बात की जानकारी पड़ोसियों को मालूम चल जाता है। लोग जब तरह तरह की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये बातें सुनील के कानों तक पहुंच जाती है। सुनील के पत्नी के बारे में लोग जैसी इस तरह की बातें कहते हैं, एक दिन सुनील जब अपने घर पे जाता है, इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है। इस पे रेखा अपने पति के ऊपर ही गुस्सा होकर के कहती है कि सुखबीर तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा उसके साथ में चक्कर चल रहा है तो उसे मना कर दो, वो हमारे घर पे ना आए। रेखा जब इस तरह की बातें कहती है, सुनील अपनी पत्नी के बातों पर यकीन तो कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनील को अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए अब सुनील अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। दरअसल सुनील एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इटावा किसी काम से जा रहा हूँ, शाम को आने में मुझे देर हो जाएगी। सुनील जैसे ही अपने घर से निकलता है, इधर रेखा सुखबीर के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर पर बुला लेती है। जस्ट उसके थोड़ी देर के बाद सुनील भी अपने घर पर पहुँच जाता है। देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। दरवाज़ा जब खुलवाता है, इधर रेखा जब दरवाज़ा खोलती है, अपने सामने अपने पति सुनील को देखती है। देख करके एकदम से डर जाती है। उसके चेहरे को देख करके सुनील को भी पूरा यकीन हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का वाकई में सुखबीर के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। जब घर के अंदर एंट्री करता है तो देखता है कि कमरे में सुखबीर भी बैठा हुआ है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, सुनील इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपने दोस्त को फटकार लगाते हुए कहता है कि मैंने तुझ पे आंख बंद करके भरोसा किया और तूने मेरे ही इज्जत पे हाथ डाल दिया। आज के बाद से तुझे मेरे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुखबीर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुनील अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है, जिसकी वजह से सुखबीर और रेखा का अब एक दूसरे से ना तो बातचीत ही हो पाता है और ना ही एक दूसरे से मुलाकात कर पाते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन जब सुखबीर और सुनील की मुलाकात होती है, सुखबीर सीधे सुनील का पैर पकड़ लेता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेता है। सुनील इतना काफ़ी सीधा साधा इंसान होता है कि सुखबीर को माफ़ भी कर देता है। उसके बाद से सुखबीर फिर से सुनील के घर पे आना जाना शुरू कर देता है, लेकिन अब जब सुनील के घर पे जाता है तो रेखा से मुलाकात करने में काफ़ी एहतियात बरतता है। दरअसल सुखबीर और रेखा को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उनके रास्ते का रोड़ा अब सुनील बन चुका है। इसीलिए रेखा एक दिन सुखबीर से कहती है कि हम इस तरीके से कब तक डर डर करके मिलते रहेंगे। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति से मुझे छुटकारा दिलवा दो। छुटकारे की जब बात कहती है, सुखबीर उससे साफ साफ पूछता है कि तुम चाहती क्या हो। इसमें रेखा भी सुखबीर को साफ साफ जवाब देती है कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। अपने ही पति को जब इस दुनिया से हटाने के लिए बात कहती है, सुखबीर भी रेखा के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि उसका ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से सुखबीर और रेखा सुनील को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत सुखबीर 30 मई को शाम के वक्त सुनील को अपने घर पर दावत के लिए बुलाता है। करीब 4 बजे के आसपास सुनील जब अपने घर से निकलता है और सुखबीर के घर पे पहुंचता है, उससे पहले ही सुखबीर अपने इस पूरे षड्यंत्र में अपने एक रिश्तेदार ओम प्रकाश को भी शामिल कर लेता है। ओम प्रकाश जो औरैया जिला के बंजारा हरा गांव का रहने वाला है। हालांकि ओम प्रकाश सुखबीर का साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन सुखबीर उसे 10,000 रुपयों का लालच दे देता है। इधर ओम प्रकाश भी पैसों की लालच में आ जाता है। सुनील जब इधर सुखबीर के घर पे पहुंचता है, उसके थोड़ी देर के बाद ओम प्रकाश भी सुखबीर के घर पे पहुंच जाता है। दरअसल सुखबीर के अपने गांव में 2 मकान होता है, जिसके एक मकान में सुखबीर अपने परिवार के साथ रहता है और दूसरा मकान खाली रहता है। उसी मकान में सुखबीर सुनील को लेकर के जाता है। करीब रात्रि के 8 बजे के आसपास ये तीनों एक साथ ही बैठ करके काफ़ी मात्रा में शराब पीते हैं, लेकिन अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में सुनील को शराब पिलाते हैं। सुनील इतना काफ़ी शराब पी लेता है कि आखिरकार नशे में चूर होकर गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद से सुखबीर और ओम प्रकाश एक फावड़ा लेकर आते हैं और सोते हुए इतने जोर से सुनील के गर्दन पे वार करते हैं कि उसका गर्दन शरीर से अलग हो जाता है। उसके बाद से सुनील की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसके शरीर के कई अलग अलग हिस्से कर देते हैं और सारे हिस्सों को अपने ही घर के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर केरोसिन का तेल छिड़क करके उसे आग के हवाले कर देते हैं। जब सुनील की डेड बॉडी जल जाती है, उसके बाद से उस राख को उसी गड्ढे में डाल करके ऊपर से मिट्टी भर देते हैं। उसके बाद से ओम प्रकाश अपने घर पे चला जाता है और ये खुशखबरी खुद सुखबीर ही रेखा को दे देता है। वाकई में सुखबीर जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस सुखबीर के तहरीर पर उसके रिश्तेदार ओम प्रकाश को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है।
दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।